आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, CORPUSCLE। इसको हिंदी में कहेंगे लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। उसको WBC को कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और ये प्लेटलेट सही है। खून जो होता है देखने में तो लाल ही लाल दिखेगा पूरा, हमारा पूरा खून लाल, लेकिन उसमें अंतर होता है। खून में पूरा तो लाल ही रहेगा, लेकिन उसमें 60% प्लाज्मा होगा, 40% कार्पल्स होगा। कार्पल्स में 3 चीज होता है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, 3 चीजें होती हैं। हमारे शरीर में आरबीसी 50 लाख होना चाहिए, 50 लाख, 50 लाख। लाल रुधिर कणिका, लाल वाला जो खून होता है वो 50 लाख उसके कण होने चाहिए। और WBC वो 10,000 चाहिए। अब प्लेटलेट्स जो होता है इसको 2 लाख चाहिए, 2 लाख। डेंगू का अटैक होता है तो वो प्लेटलेट्स जो काउंट डाउन है वो कम होने लगता है, आरबीसी कमजोर हो जाता है। जो आरबीसी ये WBC होता है, ये रोग से लड़ता है। जो रेड ब्लड कार्पल्स है इसका काम अलग है, ये रोग से नहीं लड़ेगा, ये तो आराम से फ्री हो जाता है। रोग से यही लड़ेगा। मान लो मच्छर काटा, मच्छर ने काट लिया, तो मच्छर जब काटेगा तो वहां पर WBC को ही सारा काम करना, उसके वायरस से लड़ना, उसको पटकना, उसको कराटे मारना। जीत गया तो मर गया वायरस, हार गया ये तो फिर वो अटैक कर देगा। WBC का यही काम है। मान लो मच्छर ने काटा, अब वहां से कोई वायरस शरीर में घुस गया तो WBC लड़ेगा जाकर के। अब WBC में कई चीज होते हैं, इसमें लड़ने वाले अलग होते हैं, देखने वाले अलग होते हैं, मारने वाले अलग होते हैं, सबके अलग अलग पार्ट हैं। WBC के कई वर्कर हैं काम करने वाले। एक का काम है किसी को देख लिया घुसते तो हल्ला कर देगा वो, दूसरा आएगा वो जगा देगा, वो हल्ला जो करेगा वो आकर जगाएगा, देखो भैया वो घुस रहा है, मारना जो मार दो तुम उसको। मारने वाला काम दूसरे का हो जाएगा, ढान ढान उसको मार देगा फटाफट। जब वो मार ले जाएगा उसको तो आकर तीसरे को बताएगा कि देखो उसको हमने मार दो, जाकर तुम खा लो, तो मुर्दा पड़ा रहेगा घर में, तो जाकर उसको खा लेगा। तो ये जो रोगों से लड़ने का जो काम है वो WBC का है। डेंगू जब अटैक होता है तो प्लेटलेट्स का काउंट डाउन ही गिरता चला जाता है। तो इसको मेंटेन अगर रहेगा तो शरीर में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये तो इंग्लिश में है। आरबीसी को हम लोग हिंदी में कहेंगे लाल रुधिर कणिका, इंग्लिश में कहेंगे रेड ब्लड कार्पल्स, और इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। अगर पूछा जाए कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम बताएंगे उसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट। इसका संख्या हमारे शरीर में 50 लाख होना चाहिए, 50 लाख। आरबीसी हमारे ब्लड में 50 लाख होने चाहिए। ये जो आरबीसी होता है ये हमारे शरीर में 120 दिन जिंदा रहता है, 120 डेज, तो लगभग 4 महीने। 4 महीने बाद ये मर जाता है, नया आरबीसी बनेगा। जो हमारे शरीर में आरबीसी है वो ऐसा नहीं कि एक बार जो खून बन गया वो हमेशा बुढ़ापा तक वही ब्लड रहेगा, ऐसा नहीं है। वो एक्सपायर कर जाएगा फिर नया ब्लड बनेगा, वो भी खत्म होगा फिर नया ब्लड बनेगा। तो
जो आरबीसी है वो 120 दिन के बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खून अपना दान कर देते हैं, रक्तदान करते हैं। वो रक्तदान इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि हमारे शरीर में जो खून है वो 120 दिन बाद मर जाएगा, उससे अच्छा इसको निकलवा दें, किसी और के काम आ जाएगा वो। तो इसलिए कम से कम साल में एक बार रक्तदान जो लोग करते हैं उससे उनके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसको तो मरना ही है 120 दिन बाद, तो जिंदा तो रहेगा नहीं। इस आरबीसी को तो 120 दिन बाद मरना है। तो अगर कोई किसी को दान कर दी तो उसके काम आ गया। नहीं कि हमारे हम सुनिश्चित नहीं करेंगे कि कमजोर ना हो जाए तो हमारे शरीर में पड़ा रहेगा, 120 दिन बाद मर जाएगा ऐसे ही। और जब ये मरता है इसको खाता कौन है? एस्प्लीन खाता है। कई बार बता दूं, जब ये मर जाता है इसको खाता कौन है? एस्प्लीन। इसीलिए एस्प्लीन को ग्रेव यार्ड कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। और ये कब्र किसका है? आरबीसी का कब्र है। 120 दिन के बाद जब आरबीसी मर जाता है, आरबीसी के जो कण हमारे खून में है जब वो मर जाते हैं तब एस्प्लीन आता है, बस उसको निकाल के लेकर जाकर खा लेगा। अगर वो ना खाए तो मुर्दा सब शरीर में पड़ा रहेगा ना, तो मुर्दा रहेगा, सड़ेगा, शरीर में बीमारी फैलेगी। एस्प्लीन बहुत समझदार है, वो सोचता है बीमारी फैलने ना पाए, तुरंत जैसे देखा आरबीसी मर रहा है तो फटाफट आकर सबको खा के खत्म कर देगा, फिर जाकर अपनी जगह बैठ जाएगा। फिर जब मरेगा तब फिर आएगा, जिंदा रहेगा तब तक नहीं आएगा, जिंदा रहेगा तब तक किनारे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आरबीसी हमारे शरीर में 120 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। इसलिए कभी भी अगर खून देने की जरूरत पड़ी तो वहां पर शंका ये नहीं करनी चाहिए खून दे देने से हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। नहीं दोगे तो भी उसको इसको मर जाना 120 दिन बाद, तो दे दोगे किसी के काम आ जाएगा। नहीं गलत नहीं। अब सोचते होगे कि जब आरबीसी मर जाता होगा, सारा आरबीसी मर गया तो खून की कमी हो जाती होगी शरीर में? कभी नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा 60% है। प्लाज्मा 60%, प्लाज्मा मरता नहीं है, प्लाज्मा तो उतना ही रहेगा, प्लाज्मा कभी डेड नहीं होगा, तो प्लाज्मा तो उतना ही है। तो हमारे शरीर में प्लाज्मा उतने बना हुआ, आरबीसी मरेगा तो नया आरबीसी फिर धीरे धीरे बन जाता है, फिर उतने आ जाएगा। एरिथ्रो जो आरबीसी होता है ये गोल गोल ऐसे होता है, गोल ऐसे, मतलब बीच में पचका रहेगा और किनारे किनारे गोल रहेगा, जैसे गोला है ये। अब इसको दबा दो, हल्का सा दबाओगे पटक जाएगा ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे होता है ये आरबीसी का जो आकार होता है वो पचका पचका रहता है, बीच में गोल गोल होता है और बीच में पचका रहेगा, बस केला ऐसे होता है आरबीसी। अब आरबीसी दिखाई कैसे पड़ेगा? अगर आपके पास माइक्रोस्कोप हो, सूक्ष्मदर्शी हो, तो एक बूंद खून निकालिए शरीर से और उसको माइक्रोस्कोप लगाइए, उसको देखिए, उसमें आरबीसी दिखाई पड़ेगा इसी तरह का, गोल गोल रहेगा, उसमें हल्का सा बीच में दबा रहेगा। तो गोल गोल लोई बना दो, हल्का सा दबा दो, वही समझो आरबीसी उसी तरह का होता है। ठीक, आरबीसी बिल्कुल ऐसे होता है। अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पर पहाड़ पर चले जाएं, तो आरबीसी का जो ये साइज है ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो पूछा जाता है प्रश्न में कि अगर ऊंचाई पर जाएं तो क्या आरबीसी के आकार में कोई परिवर्तन होगा? तो बिल्कुल होगा, आरबीसी का आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊंचाई पर जाने से जो लाल रुधिर कणिकाएं इनका साइज बढ़ जाएगा। आरबीसी में दो चीज नहीं होता है, एक होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं होता है और केंद्रक नहीं होता है।
दो चीजें। लाइसोसोम है क्या? लाइसोसोम जो होता है वो शरीर के अंदर जो भी मर जाते हैं उनको खा लेता है। लाइसोसोम यही काम करता है। जैसे स्प्लीन होता है ना, स्प्लीन तो मर गया तो स्प्लीन आकर के आरबीसी को खा लिया। ऐसे लाइसोसोम होते हैं। इसमें लाइसोसोम अगर होता तो स्प्लीन को खाने की जरूरत नहीं, लाइसोसोम अपने खा लेता। जैसे आदमी जब मर जाता जमीन के अंदर उसको दफनाते हैं ना, तो वहाँ ऐसा ऐसा थोड़ी कि हमेशा से पड़ा रहेगा, सड़ेगा वो। तो कीड़े मकोड़े जो आते हैं उसको आकर खा लेते हैं, तो सड़ जाता है, तो खत्म हो जाता है। ये तो होता है। ऐसे हमारे शरीर में अगर आरबीसी के पास लाइसोसोम होता तो एस्प्लिन को आने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये लाइसोसोम ही खा लेता उसको। लेकिन इसमें लाइसोसोम रहता ही नहीं है, तो मरेगा तो कौन खाएगा? एस्प्लिन खा लेगा उसको। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। दूसरा चीज है केंद्रक। केंद्रक के माध्यम से डीएनए और आरएनए निकाला जाता है। डीएनए क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और उसके पापा बोलते नहीं मेरा लड़का नहीं, पता नहीं किसका लड़का, हम भैया नहीं जानते हैं, इसको अपने घर में नहीं रखेंगे। तब सरकार कहती है चलो इसका डीएनए चेक करवाते हैं। तो डीएनए अगर फादर का डीएनए लड़के के डीएनए से मैच कर गया तब ये माना जाएगा कि ये इन्हीं का लड़का है। मैच नहीं कर समझे ये इनका लड़का किसी और का होगा। उस समय सरकार डीएनए और आरएनए चेक करवाती है। अब इसमें केंद्रक नहीं होता है तो हमको डीएनए जब चेक करना होगा तो हम लोग आरबीसी से नहीं चेक कर पाएंगे। समझ आ रहा बात? क्यों नहीं चेक कर पाएंगे? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता। अगर इसमें केंद्रक होता तो हम लोग इसी से चेक कर लेते। हम लोग चेक कहां से कर सकते हैं? थूक से चेक कर सकते हैं, थूक से चेक कर सकते हैं, बाल से चेक कर सकते हैं, जीभ, मतलब और जहां जहां केंद्रक है 95% होता है। रुधिराल का 95% होता है। मतलब जो जैसे खून है, मान लो एक बूंद खून है, ये एक बूंद मान लो खून है ये। अब एक बूंद खून में 60% तो ये प्लेटलेट्स है, 60% प्लेटलेट्स है और बाकी बचा 40% वो हो गया रुधिराणु, कार्पल्स। अब इसमें जो होता तीन चीज है, इसमें तीन चीज है। इसमें तीन चीज में एक तो आरबीसी हो गया, ये पूरा आरबीसी हो गया, ठीक। अब बाकी बचा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ये हो गया, छोटा सा जगह उसको डब्ल्यूबीसी, और ये हो गया प्लेटलेट। तो पूरे रुधिराणु का 95% आरबीसी हो, सबसे ज्यादा आरबीसी होता है रुधिराणु में। अगर पूछा जाए कि ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है, नहीं समझ रहे हो? ब्लड में सबसे ज्यादा होता है ये प्लाज्मा। ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लाज्मा। जब ये पूछा जाएगा कि रुधिराणु में, कार्पल्स में सबसे ज्यादा किसकी संख्या है, तब आप बताओगे आरबीसी की संख्या। ये तो भाई कार्पल्स का पार्ट है ना, ये रुधिराणु की पार्ट है। जब पूरे ब्लड की बात हो तो ब्लड में सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा, लेकिन अगर रुधिराणु की बात करें, रुधिराणु में सबसे ज्यादा होता है आरबीसी, सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये 10,000 होता है, 50 लाख होता है, ये 2 लाख होता है। इसमें क्या होता है? आरबीसी होता है। ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है। और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? Fe। Fe माने आयरन, आयरन माने लोहा होता है। ब्लड में आरबीसी होता है, ध्यान समझो, ब्लड में आरबीसी होता है। ब्लड में तो आरबीसी है, ये पूरा ब्लड है इसलिए वो आरबीसी है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा, कई बार बता चुके हैं, हीमोग्लोबिन के कारण ही वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन रहेगा, हीमोग्लोबिन में आयरन रहेगा, आयरन मतलब लोहा। अगर शरीर में आयरन की कमी हो गई, शरीर में अगर आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन का भी कमी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया आरबीसी कम हो जाएगा।
आरबीसी जब कम हो जाएगा, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई तब कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। जैसे आयरन कम हो गया, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, तो खून भी कम हो जाएगा। खून की कमी, खून की कमी, तो खून की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया कोई रोग नहीं है। एनीमिया मतलब शरीर में अगर खून कम हो तो एनीमिया पकड़ लो। शरीर में अगर खून कम हो गया तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया रोग क्यों होता है? जब हमारे शरीर में आयरन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम होगा तो ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड जब कम होगा तो खून की कमी हो जाएगी, फिर कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग। तो खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया। अगर हमारे, अब डॉक्टर के पास लोग जाते हैं कि डॉक्टर साहब एनीमिया हो, खून की कमी। अब खून की कमी होगा तो क्या होगा? उसको सुस्ती हमेशा छाए रहेगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ेगा तो तकिया उसमें पलटता रहेगा, किताब खोल के बैठेगा उसमें सो जाएगा, मतलब कोई काम में मन नहीं लगेगा, शरीर में बिल्कुल सुस्ती छाए रहेगा, खाना ज्यादा खाने में मन नहीं कहेगा, ज्यादा खेलने में मन नहीं कहेगा, पढ़ने का मन नहीं कहेगा, कोई भी काम करने में मन नहीं कहेगा। बस समझ जाओ कि हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो रही है। जैसे शरीर में 50 लाख से कम आरबीसी होगा, कोई काम करने का मन ही नहीं, आलस से आ जाएगा, हमेशा आलस छाया रहेगा, हमेशा से मुरझाया रहोगे। किताब खोल के बैठोगे तुरंत निद्रा देवी आ जाएंगी, क्योंकि आरबीसी कम है। आरबीसी कम है, बस किताब खोलोगे तुरंत नींद आएगी, सोते रहोगे, आरबीसी कम हो गया। पढ़ने मन नहीं, अब कहोगे लेट कर पढ़ लेंगे, नींद तुरंत आ जाएगी। जान जाओ आरबीसी कम हो रहा है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि साहब खून की कमी हो गई, अब क्या बताओ? डॉक्टर क्या करता है? आयरन की गोली दे देता है खाने के लिए, लो खाओ। जब आयरन की गोली खाओगे तो क्या बढ़ेगा? हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? आरबीसी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ब्लड बढ़ेगा, ये रोग अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ में आया? छोटे बच्चों में आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जो लड़का 2 महीना, 6 महीना, 8 महीने, 10 महीने के होते हैं, बहुत फुर्ती होता है, वो 4 बजे उठकर दौड़ना धूपना शुरू कर देता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें आरबीसी बहुत फुर्ती होता है। और लड़के जब बड़े हो गए तो खाने पीने की कमी कर दिए तो फिर आरबीसी कम हो तो हमेशा आलस छाया रहता है। तो ये काम करो, नहीं पाएंगे, काम करने में मन ही नहीं कहेगा, जरा सा काम किए चलो लेट जाए, बैठ जाए, मतलब शरीर में आलस से पर हमेशा छाया रहेगा, हमेशा आलस छाया रहेगा। जब ऐसे लक्षण दिखने लगे तो समझ जाओ आपकी आयरन की कमी हमारे शरीर में हो रही है, और उसके लिए हमें आयरन की, डॉक्टर आयरन की गोली देता है। शरीर में हमेशा भारीपन महसूस होगा, लगे शरीर बहुत भारी भारी है, थकान महसूस होगा, मतलब जरा सा कुछ करेंगे बस तुरंत आलस आ जाएगा। तो समझ जाइए हमारे शरीर में खून की कमी है। तो आरबीसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आयरन की गोली सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता है। कोई भी सरकारी अस्पताल नजदीकी है वहां संपर्क करके ले लें। आयरन की गोली कभी भी खाया जा सकता है, उसके लिए कहीं नहीं कि बीमारी हो जाए तभी खाएं।